और सत्ता में अब बात करते हैं खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की उस खौफनाक साजिश की जिसके खुलासे ने जांच एजेंसियों में खलबली मचा दी है। ये कोई दावा नहीं है बल्कि एक आतंकी का कबूलनामा है। आपको हर कबूलनामे की कहानी बताएंगे, लेकिन पहले उन सवालों का जिक्र करते हैं जो इन खुलासों के बाद सबसे ज्यादा चौंका रहे हैं। क्या गुजरात मॉडल से चिढ़कर आईएसआईएस ने गुजरात मॉड्यूल बनाया है? आईएसआईएस आतंकी अबू सुलेमान क्या गुजरात की चीखें सुनना चाहता था? आईएसआईएस गुजरात से एक्स्ट्रा नफरत क्यों करता है? क्या अबू सुलेमान का मंसूबा गजवाए गुजरात है? क्या सुलेमान को गुजरात की सिसकियां सुननी थी? इन सवालों में हम बार बार गुजरात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आतंकी शहनवाज ने आईएसआईएस की गुजरात वाली साजिश को दुनिया के सामने ला दिया है। इसे पिछले साल 2 अक्टूबर को पकड़ा गया था। अब यह पूछताछ में एक एक राज उगल रहा है। आईएसआईएस आतंकी के इस कबूलनामे का सबसे सनसनीखेज पहलू यह है, यह साजिश गुजरात में सीरियल ब्लास्ट करने की थी। यह साजिश थी 22 साल पहले के गोधरा कांड का बदला लेने की। मतलब यह कि आईएसआईएस गुजरात दंगों का बदला लेना चाहता था। गुजरात के 4 जिलों को दहलाने का प्लान था। आतंकवादियों ने इन जिलों में मुख्य जगहों पर रेकी भी की थी। आतंकी शहनवाज के मोबाइल में संवेदनशील ठिकानों की गूगल अर्थ तस्वीर मिलती है। आईएसआईएस के हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर गुजरात को टारगेट करने का प्लान बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस के नाम पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ये खेल खेल रही थी। गुजरात के 4 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और सूरत आईएसआईएस की हिट लिस्ट में थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी शहनवाज ने गुजरात के इन 4 शहरों में अहम लोकेशंस पर रेकी भी की थी। जैसा कि शहनवाज ने बताया है, अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, यूनिवर्सिटी, नेताओं के अलग अलग रूट, भीड़ भाड़ वाले बाजार, वोरा मस्जिद, दरगाह, मजार, साबरमती आश्रम की रेकी की गई थी। सोचिए ये साजिश कितनी बड़ी थी। ठीक इसी तरह गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी ऑफिस, आरएसएस ऑफिस, वीएचपी ऑफिस, उच्च न्यायालय, जिला अदालत, सत्र न्यायालय की भी रेकी की गई थी। मतलब इन जगहों पर आतंकी गए, यहां की सारी स्थितियों को समझा। इसी तरह वडोदरा में जिला कोर्ट, सिविल कोर्ट और रेलवे स्टेशन की रेकी की गई। सूरत में यहूदी सेंटर, हीरा बाजार, जिला अदालत, इस्कॉन मंदिर की रेकी की गई। मतलब आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, आतंकी रेकी वहीं करते हैं जिसको उन्हें टारगेट बनाना है। वहां के लूपहोल्स को समझते हैं। खास बात यह है कि स्कूटी से अलग अलग शहरों में यह रेकी की गई थी। इस दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई और रेकी के बाद पूरी रिपोर्ट अबू सुलेमान को भेज दी गई। अब आपको बताते हैं कि घातक विस्फोटक बनाने के लिए आतंकवादियों की क्या प्लानिंग थी। विस्फोटकों के रॉ मटेरियल को जुटाया गया था। रॉ मटेरियल से विस्फोटक बनाए जा रहे थे। कई एक्सपर्ट्स से विस्फोटक बनाने की जानकारी जुटाई गई थी। ऐसा विस्फोटक बनाया जा रहा था जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाए। इसके लिए नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैजिस्टिक पाउडर, गन पाउडर का इंतजाम हुआ था। गुजरात को दहलाने की तैयारी ऐसी ही नहीं थी। इसके लिए बाकायदा कोड वर्ड भी तैयार किए गए थे। नाइट्रिक एसिड का कोड वर्ड था शरबत, मेहंदी मतलब था विस्फोटकों का मिश्रण, स्टिक पाउडर का मतलब था विस्फोटक का रॉ मटेरियल और गन पाउडर शब्द को केमिकल विस्फोटक के कोड वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बताते हैं शहनवाज अब है कौन और यह कितना खूंखार आतंकवादी है। माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किया था इसने। ब्लास्ट के अलावा इंटरनेट की अच्छी खासी जानकारी इसके पास है। इंटरनेट से बम, आईईडी बनाने की जानकारी लेकर इसने 2 मीटर के पाइप में केमिकल डालकर बम बनाए। बमों की टेस्टिंग पुणे के जंगलों में की गई। इसकी जानकारी अपने आकाओं को यह देता था। शहनवाज की पत्नी हिंदू, कन्वर्ट कर मुस्लिम उसको बनाया गया है। पत्नी को भी रेडिकलाइज कर इस पूरी साजिश में शामिल किया गया।